हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फिनेंशियल सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने आपके सामने इंडियन फिनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू आपके सामने रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले देखते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम। A financial system means the structure that is available in an economy to mobilize the capital from various surplus sectors of the economy and allocate and distribute the same to the various needy sectors. तो फ्रेंड्स, इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं कि जहाँ पे पैसों की कमी नहीं होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा होता है, फंड्स अवेलेबल होते हैं। और कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे पैसों की बहुत कमी होती है। तो फ्रेंड्स, फिनेंशियल सिस्टम ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि इन सेक्टर्स में पैसे का, फंड्स का मोबिलाइजेशन का काम करती है। तो जैसे कि सरप्लस सेक्टर से पैसा उठा के नीडी सेक्टर्स को वो अलोकेट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का महत्वपूर्ण योगदान ये इंडियन फिनेंशियल सिस्टम के थ्रू किया जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स एंड कंजम्पशन इज फैसिलिटेटेड बाय द एक्टिव रोल प्लेड बाय द फिनेंशियल सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं फिनेंशियल सिस्टम के डिफरेंशिएशन को। ठीक है, इसके अलग कैसे कैटेगराइज करते हैं इसे हम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी आरबीआई, कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी, इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर्स आईआरडीए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रेगुलेटरी देखिए कि जितनी भी इकोनॉमी में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, रेगुलेटरी बॉडीज़ है, उनके हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी जो आरबीआई है, ये क्या क्या देखती है, इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन आता है। जैसे कि मॉनिटरी कंट्रोल, सुपरविजन ओवर कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज, प्राइमरी डीलर्स, financial institutions, cooperative banks, clearing and settlement system, management of government debt, bankers to the government, lender of last resort, monetary instruments। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने जितना भी पार्ट बताई, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, फिनेंशियल सिस्टम। तो ये आपने जितने भी टॉपिक दिए, कंटेंट्स देखे इसमें, ये आते हैं एक पार्ट में। सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी जिस पे रेगुलेट करती है, ये एक फिनेंशियल सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हो गया एज पर बैंकिंग क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है कैपिटल मार्केट का, जिसमें हम देखते हैं इक्विटी एंड डेट मार्केट एंड कंट्रोल, सुपरविजन ओवर स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट्स, बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर जिसे कहते हैं एफआईआई, कस्टडियंस, म्यूचुअल फंड्स, लिस्टेड कंपनीज, रजिस्ट्रार्स। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी कंटेंट देखे हैं, इस पे कंट्रोल रखने का काम, रेगुलेट करने का काम सेबी करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो ये दूसरा पार्ट हो गया फिनेंशियल सिस्टम का। और थर्ड पार्ट है इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर्स। एक्चुअली they both these are two different regulators authorities, insurance और pensions, but it can be a combinedly a third part of financial system। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, इंश्योरेंस, पेंशन, रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइसिंग एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, पेंशन फंड। तो फ्रेंड्स, इसे रेगुलेट करने का काम, इस पे कंट्रोल रखने का काम ये दोनों भी रेगुलेटर्स करते हैं, जिसे हम आई एंड पीएफआरडीए जिसे हम कहते हैं। तो ये थर्ड पार्ट हो गया फिनेंशियल सिस्टम का। तो चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं फिनेंशियल सिस्टम का। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तीन कैटेगरीज है, तीन क्लासिफिकेशन है। फिनेंशियल असेट्स इंस्ट्रूमेंट्स, सेकंड है फिनेंशियल मार्केट्स, और फिनेंशियल इंटरमीडिएट्स। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके हिसाब से हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन में है फिनेंशियल असेट्स इंस्ट्रूमेंट्स में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और क्रेडिट असेट्स इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक एडवांसेस का सेक्टर है, असेट्स का सेक्टर है, ठीक है, जिसमें पैसा
क्रिएट किया जाता है, ठीक है, फंड बोरो किए जाते हैं। तो और नेक्स्ट सेशन है इसका फिनेंशियल मार्केट्स का, जिसमें मनी मार्केट्स, डेट मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स। थर्ड पार्ट है फिनेंशियल इंटरमीडियरीज, इसमें बैंक्स, एफआईआईज, पीडीज, सेकेंड स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। और इसका नेक्स्ट कैटेगराइजेशन है इसमें फिनेंशियल मार्केट्स में हम और देखेंगे, जिसमें मनी मार्केट्स है, डेट मार्केट्स है, फॉरेक्स मार्केट्स है और कैपिटल मार्केट्स है। तो इसमें क्या क्या आता है? तो मनी मार्केट में कॉल नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, रेपो, कमर्शियल बिल, ये आता है। डेट मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है, बॉन्ड्स आते हैं। फॉरेक्स मार्केट है। कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आता है। कैपिटल मार्केट इट इज रिलेटेड विथ इक्विटीज। ओके, तो फ्रेंड्स ये एक जनरल ओवरऑल व्यू है, इसके बारे में हम और भी डिटेल में देखेंगे, आगे देखेंगे। तो इसके पहले सेशन खत्म करने से पहले लेट अस सम अप क्या देखा हमने। A financial system comprises a group of intermediaries, markets and instruments that are related to each other. It provides a system by which savings are transformed into investments. Banks, NBFCs, mutual funds, insurance companies, primary dealers, brokers, depositories, insurance agents, capital markets and money markets and are part of financial system. The three regulatory authorities which RBI, SEBI and IRDA are controlling and supervising the banking, capital market and insurance sector respectively. तो फ्रेंड्स ये एक जस्ट ओवरऑल व्यू था कैपिटल फाइनेंशियल सिस्टम का। तो इसमें और क्या क्या आता है ये हम डिटेल में आगे हमारे सेशन में देखेंगे। तो हम हमारा सेशन खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप हमें मेल भी कर सकते हो, हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।